हम लोग इससे पहले फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, तो फ्रिक्शन में थोड़ा सा छूटा था, फ्रिक्शन को हम बताते हैं। फ्रिक्शन में एक तो हमको पढ़ना है यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या देखना है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इसको हम पहले फिगर से बना देते हैं, फिगर से दिखा देते हैं। मान लीजिए कि ये कोई अर्थ सरफेस है और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, इसका भी मास m है, ठीक है, मास m है। इस पे मान लेते हैं ये जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन है, मतलब जस्ट स्टार्ट ऑफ स्लाइडिंग, बिगिन ऑफ स्लाइडिंग। उस समय क्या होगा कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। तो उस कंडीशन को हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो इस पर जो फोर्स लगेंगे उसको दिखा देते हैं। फोर्स हमारा लगेगा, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस पर, एम जी चूँकि नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। ये सपोज नॉर्मल रिएक्शन हो गया, और इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इधर साइड में लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स वो इस साइड में लगेगा। ये एफ एस लग रहा है, लिमिटिंग वैल्यू, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है। इनका जो दोनों का रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट इधर बीच में कहीं जाएगा, ये हो गया रिजल्टेंट, इधर बीच में जाएगा। और रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको थीटा मान लेते हैं। रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको थीटा मान लेते हैं। तो जो हमारा थीटा होगा, थीटा को ही हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। थीटा ही क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। थीटा ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। अब थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? ये है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड नॉर्मल, इसके बीच का एंगल है। रिजल्टेंट किसका रिजल्टेंट है? रिजल्टेंट जो है इज द रिजल्टेंट किसके बीच का है? ये है रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब ये जो फ्रिक्शन एफ एस लग रहा है लिमिटिंग, मतलब कि म्यू एस एन के बराबर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है उसके और नॉर्मल के बीच का, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पे है, ठीक है, बीच में आया है। और रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच जो एंगल है उसको थीटा बोलते हैं, वही एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। और जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू इक्वल टू टेन थीटा से निकाल सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया ये, ठीक है। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, सिंपल सा एग्जाम्पल है। मान लेते हैं कि एक हमारे पास ब्लॉक है वेज शेप का, एक ब्लॉक है ये वेज शेप का ब्लॉक है। इस पे एक मास m रखा हुआ है, सपोज एक मास m इसके ऊपर रखा है, ठीक है, इसका एंगल थीटा है। इस पे जो फोर्स लगेगा ये स्थिर है, ये ब्लॉक रुका हुआ है सब, ठीक है, वेज शेप वाला ब्लॉक। और यहाँ पे जो इस पर जो फोर्स लग रहा है m के ऊपर, ये नीचे mg लगेगा, ठीक है। एक इसका कंपोनेंट कर लेते हैं mg का नॉर्मल डायरेक्शन में, और एक आएगा पैरेलल टू वेज सरफेस, इसका डायरेक्शन में आएगा। और इस पर जो नॉर्मल एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, वो नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है, और ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये जो कंपोनेंट है इधर वाला ये हो जाएगा mg cos थीटा हो जाएगा, और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा पैरेलल टू सरफेस ये mg sin थीटा होगा, mg का कंपोनेंट। और इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, एक मिनट लाइन बिगड़ गया, लाइन बना देते हैं। हाँ, इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लगेगा ब्लॉक पे, क्योंकि ब्लॉक नीचे आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं एफ एस फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। इस केस के लिए हमको निकालना है फाइंड म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, व्हेन ब्लॉक जस्ट begins to slide, when block
जस्ट बिगिन टू स्लाइड। जब ब्लॉक ठीक स्लाइड करने वाला है तो उस कंडीशन में हमको उस कंडीशन का यूज करके, मतलब वो कंडीशन में है ब्लॉक, उस कंडीशन को हमको मान के निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। इसमें कुछ खास है नहीं, हमने फिगर बना ही दिया इसका, कौन कौन फोर्स का कंपोनेंट पहले ही दिखा दिए। ठीक है, तो जब जस्ट बिगिन टू स्लाइड वाला कंडीशन होता है, कंडीशन क्या हमारे पास, ब्लॉक इज जस्ट बिगिन टू स्लाइड, मतलब ठीक मूवमेंट करने वाला है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एफ होता है, एफ होता है वो एफ मैक्सिमम के बराबर होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर होता है, इक्वल टू म्यू एस एन के बराबर होता है। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है उस कंडीशन में। ठीक है, और जस्ट बिगिन टू स्लाइड है, मतलब कि जो एम जी साइन थीटा है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो रहा होगा उस टाइम पे, तभी वो स्लाइड करेगा। अगर एम जी साइन थीटा कम होता तो स्लाइड क्यों करता। ठीक है, और अगर एम जी साइन थीटा ज़्यादा हो जाएगा तो बिगिन टू स्लाइड वाला कंडीशन नहीं रह जाएगा, उस समय ब्लॉक चल रहा होगा। तो जस्ट बिगिन टू स्लाइड कंडीशन तभी होता है जब जो फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा, जो उसको खींचने वाला फोर्स है, वो फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर हो जाए। ठीक है, इस केस में क्या होगा, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम के बराबर होगा फॉर जस्ट बिगिन टू स्लाइड कंडीशन। इस कंडीशन में, इस कंडीशन में जो एम जी साइन थीटा है वो मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम रखते हैं, जब अगर जो एफ एस मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की, उसको म्यू एस एन के बराबर होता है नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ से हम एम जी कॉस थीटा जो, अब इसमें फोर्स हमको पहले बैलेंस कराना पड़ेगा, एक मिनट बना लेते हैं अगले पेज में। तो पहले तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका। जो हमारे पास ब्लॉक है, ब्लॉक एम था, यहाँ पर मास एम था, इस पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स दिखाते हैं। एक इधर फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा, यहाँ लग रहा है एम जी कॉस थीटा, इधर लग रहा है एफ एस फ्रिक्शन फोर्स, और ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। अब हम इसको जो एक्स वाई एक्सिस है हम ऐसे मान लेंगे। ठीक है, जो हमारी एक्स एक्सिस है इसको पैरेलल टू बेस सरफेस, और वाई एक्सिस नॉर्मल टू बेस सरफेस, ऐसे मान लिए थोड़ा सा घुमा के। तो अगर हम एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि ये जस्ट बिगिन टू स्लाइड है, ठीक है, इस मोमेंट तक स्लाइड नहीं हुआ था, लेकिन अब इस मोमेंट के बाद स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो तो जीरो होगा। तो यहाँ पर एफ नेट एक्स डायरेक्शन में पहले लेंगे इज इक्वल टू एम में एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, प्लस एक्स में एफ एस है और माइनस का, सॉरी प्लस लिखते हैं, एम जी माइनस एक्स में लग रहा है एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो एफ एस इक्वल टू क्या आएगा, एम जी साइन थीटा आया, पहला कंडीशन जिसको कि हम पहले भी लिख चुके हैं। दूसरा एफ नेट वाई डायरेक्शन में इक्वल टू एम में लिख सकते हैं, वाई डायरेक्शन में, लेकिन वाई डायरेक्शन में कुछ मोमेंट होगा नहीं होगा, सॉलिड सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ नेट वाई डायरेक्शन में यहाँ भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, वाई डायरेक्शन में हम यहाँ पर फोर्स लिखते हैं तो प्लस वाई में नॉर्मल रिएक्शन है और माइनस वाई में एम जी कॉस थीटा है, सेम चीज़ हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल रिएक्शन प्लस वाई में है और प्लस एम जी कॉस थीटा माइनस वाई में, इसीलिए माइनस साइन के साथ लिख दिया, इज इक्वल टू जीरो। तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू आया एम जी कॉस थीटा, ये सेकेंड इक्वेशन आई। तो इसको पहले में रखेंगे, तो जो हमारा एफ एस था, एफ एस मैक्सिमम के बराबर था, इज इक्वल टू कितना आया था, एम जी साइन थीटा आएगा, और इसकी जो हम लिख सकते हैं म्यू एस एन लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं एम जी कॉस थीटा, तो म्यू एस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। यहाँ पर म्यू एस निकालना है तो इधर चला जाएगा एम जी कॉस थीटा बटे में, है ना, नीचे आया एम जी कॉस थीटा, ये हो गया कैंसिल। तो म्यू एस की जो वैल्यू आई वो आई टेन थीटा के बराबर।
ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं कि अगर इसमें समझाने के लिए बता रहे हैं कि अगर ब्लॉक पे जो mg sin थीटा फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम फोर्स से कम होगा। समझाने के लिए यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि जब अगर हमारा जो mg sin थीटा है वो लेस देन अगर fs मैक्सिमम वैल्यू जो है उससे कम होगा, तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो mg sin थीटा के तो बराबर होगा, लेकिन जो fs लग रहा होगा वो लेस देन ये भी मैक्सिमम फोर्स से कम ही लगेगा। क्यों कम लगेगा? क्योंकि ब्लॉक को रोकना है, ब्लॉक को चलाना नहीं है, ब्लॉक को रोकना है। रोकने के लिए जो mg sin थीटा लगेगा उसी का अपोज करना है, तो उसी के बराबर वो फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई जब ब्लॉक स्टैटिक है। ब्लॉक क्या है? स्टैटिक कंडीशन है। तीसरा में अगर mg sin थीटा हमारा ज़्यादा हो जाए, mg sin थीटा ग्रेटर देन अगर fs मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में ब्लॉक चल रहा होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो काइनेटिक वो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, उसमें एफ के बोलेंगे। ठीक है, और वो मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है म्यू के एन ही लगेगा। ठीक है, और जो एफ के होगा वो लेस देन mg sin थीटा होगा, mg sin थीटा से कम होगा, तभी ब्लॉक चल रहा है। और जो एफ के होगा उसको हम पहले भी देख चुके हैं, वो उससे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। एफ के इज लेस देन एफ एस मैक्सिमम होगा। ये ब्लॉक मोमेंट में है, वन ब्लॉक इज मूविंग। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। तो इस कंडीशन में पहले में भी जो है, जो दूसरा कंडीशन है इसमें भी अगर हमको ब्लॉक तो चल नहीं रहा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और नेट फोर्स भी जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा। यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें, एक यहाँ पे हम लिख के दिखा देते हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू एम में होता है। ठीक है, तो अगर हम एक्स डायरेक्शन में दिखाएं, इन एक्स डायरेक्शन, तो एफ जो एक्स डायरेक्शन में है वो प्लस डायरेक्शन में एफ एस था फोर्स, प्लस और प्लस एम जी साइन थीटा माइनस में था। एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम में हो जाएगा, और एफ एस और एम जी साइन थीटा बराबर है जब एम जी साइन थीटा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम लग रहा है। तो एफ एस की जगह हम एम जी साइन थीटा रख सकते हैं, माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम में आया। यहाँ पर एम जी साइन थीटा रख दो, माइनस एम जी साइन थीटा रख दो इज इक्वल टू एम में आया। तो एक्सेलरेशन ऑलरेडी यहाँ जीरो हो गया, मतलब ब्लॉक चल नहीं रहा है। और जब ब्लॉक मूविंग है तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर अगेन एफ के प्लस एक्स में आएगा और प्लस माइनस एम जी साइन थीटा आएगा इज इक्वल टू एम में आया। तो यहाँ पर रखेंगे एफ के माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम में आया। अब चूँकि एफ के एम जी साइन थीटा से कम है तो ये उसके बराबर तो नहीं रख सकते, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। अगर एक्सेलरेशन निकालने के लिए आएगा तो एफ के माइनस एम जी साइन थीटा अपॉन एम, तो इससे निकल आएगा। अब चूँकि एफ के एम जी साइन थीटा से कम है तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगा मतलब एक्सेलरेशन भी किधर होगा? माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा। माइनस एक्स डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन हमने वहाँ पर बताया था ऊपर साइड में, इधर साइड में हमने प्लस एक्स माना था और ये प्लस वाई था, और ये माइनस एक्स था और ये माइनस वाई था, तो एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में आएगा। तो ये था एक इसका छोटा सा एग्जाम्पल। अभी हम यहीं स्टॉप करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट में बताएंगे। थैंक यू।